जब दशरथ जी के यहाँ से चले थे अयोध्या से तो भी चले थे हरस चले मुनि भय हरन, और ताड़का को मारकर जब जनकपुर को चले तो भी लिखा हरस चले मुनिपुर के साथ। और जब गंगा में स्नान किया, गंगा में स्नान करके आगे चले तो भी चले हरस चले मुनिवृंद सहाया। भगवान कहीं भी जाते हरस करके जाते, प्रसन्न होकर जाते। इस प्रकार से अब भगवान बड़े प्रसन्न हुए, आगे बढ़े और चलते चलते महाराज कहा जाता है कि विश्वामित्र जी के संग में जनकपुर को पहुंचे। विश्वामित्र महामुनि आए और समाचार मिथिलापति पाए। पहले तो किसी ने कहा कि महाराज चलो विश्वामित्र जी आए, तो राम विश्वामित्र जी जब आए ऐसा सुना, जनक जी ने कहा नहीं नहीं, कोई विश्वामित्र जी साधारण नहीं है, इनकी डिग्रियां बढ़ गई। पहले विप्र हो गए थे, गोसाई हो गए थे जब मांगने राम जी को गए थे, अब विश्वामित्र जी मुनियों की सभा में आकर महामुनि बन जाते हैं। अपनी अपनी कुटिया में बैठकर महामुनि बनना बड़ी बात नहीं है, मुनियों के बीच में बैठ करके महामुनि बन जाना वो बड़ी बात है। राजा जनक जी ने कहा विश्वामित्र महामुनि आए, इनकी डिग्री ऊंची हो गई, महामुनि आए हैं महाराज। और जब विश्वामित्र जी आए तो दंडवत प्रणाम किया जनक जी जाकर। बड़ी प्रसन्नता है, बड़ी प्रसन्न है। राजा जनक जी की खूब प्रशंसा करी, और इतनी प्रशंसा करी कि राजा जनक जी ने बड़ी VIP व्यवस्था करी राजा विश्वामित्र जी के लिए। और जब बड़ी सुंदर व्यवस्था करी, राम जी को देखा, राम जी ने प्रणाम जनक जी को किया। और जब से जनक जी ने राम जी को देखा तब से बार बार उनको ही देख रहे, बार बार राम को ही देख रहे। लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि जनक मैं जो हमेशा परमानंद ब्रह्मानंद में डूबा रहता हूँ, हमेशा भगवान के अलावा किसी को नहीं देखता, ना जाने क्या हुआ इन दोनों बालकों को देख देख करके बार बार मैं इनकी तरफ आकर्षित हो रहा हूँ। जब नहीं समझ में आया जनक जी को, तब श्री विश्वामित्र जी महाराज जी से पूछा, हे गुरुदेव जी आप बताओ कि कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक नप कुल पालक, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, इन्हीं बिलोकत, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, परबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, परबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। आप बताइए कहा नाथ सुंदर दो बालक, ये दोनों बालक कौन है जिनको देखकर मैं भगवान की तरफ से हट करके इनकी तरफ आकर्षण हो रहा हूँ। जैसे कि चंद्रमा को चकोर पक्षी देखता रहता है ना, उसी प्रकार से आज मैं बार बार इनकी तरफ देख रहा हूँ, मैं बार बार इनकी तरफ देख रहा हूँ। आखिर ये बताओ कि ये आखिर हैं कौन? राजा दशरथ जी से विश्वामित्र जी ने पूछा, विश्वामित्र जी ने बताया जनक जी को। जनक जी से कहा जैसे कि माथे पर चंदन लगाने से शरीर की सुंदरता, चेहरे की सुंदरता बढ़ जाती है, उसी प्रकार ये नपुकुल के पालक भी हैं और मुनि कुल के तिलक भी हैं। आपको पता है इन्होंने ताड़का के जैसे राक्षसी को मारा है, मामा मारीच के जैसे राक्षस को इन्होंने समुद्र के पार फेंका, सुबाहु राक्षस को इन्होंने अग्नि बाण से जलाया है। इनका नाम है राम और इनके छोटे भैया लक्ष्मण। थोड़ा सा जनक जी के मन में जलन भाव आया कि काश ये बालक मेरे घर भी होते, लेकिन मन में बड़ी प्रसन्नता छा गई कि नारायण यदि उनके घर आए तो मेरे घर लक्ष्मी आई है, तो क्यों ना मेरे बेटे नहीं है तो क्या हुआ, मैं इनको दामाद तो जरूर बना लूंगा। राजा जनक जी ने सोचा बेटा नहीं तो क्या हुआ, दामाद तो पक्का ही बन जाएंगे। इस प्रकार से महाराज भगवान श्री राम जी अपने गुरुदेव जी की खूब सेवा करते हैं, खूब लक्ष्मण जी सेवा करते हैं।
जाकर के जनक भ्रमण करने के लिए गए, जनकपुर घूमने के लिए गए। और जब जनकपुर को घूमने के लिए जाते हैं तो बड़ी प्रसन्नता छाई, सब बड़े खुशी हैं और सारी सखियां चिल्ला रही हैं कि सुनो, अरे बहनों, अपने आप को संभालो, यहाँ पर चोर आए हैं, यहाँ पर 2 चोर आए हैं, जनकपुर में 2 चोर आए हैं। अरे सोने को गुमान गयो ये गोरे को बिलो की सखी, और सांवरे को देखे आज नीलम लजाए हैं। भूपति राजेश मिथिलेश के बुलाए पे युगल किशोर संग कौसी को जुलाए हैं। और हेरत हजारन के हीरा हरण किए, सबके हजारन के दिल को चुरा ले रहे हैं। अरे हेरत हजारन के हीरा हरण किए, और लाखन लोचन ये चित चुराए हैं, ये दिल को चुराते हैं। और दौड़ी दौड़ी मिथिला की आली कहे आपस में, अरे चित को संभारो सखी पुरी में चोर आए हैं। सारी सखियां दौड़ दौड़ कहती, बहनों, अरे अपने अपने दिलों को संभालो, यहाँ पर 2 चोर आए हैं। आपको पता है कि एक गोरा है, एक काला है। इस प्रकार राम जी जब देख रहे थे ना, सखियां अपनी अटारियों पे मचल रही हैं। जो नई नई बहुरियां आई थी, कपड़े सूखे सूखे गीले करके डालने चली गई, कोई काश हम प्रभु को देख लें। पुरुष वर्ग जो है राम जी के पीछे पीछे भाग रहा है, तो भी भगवान के दर्शन नहीं पा रहा। नारियां नहीं भाग रही हैं, केवल अटारियों पे खड़ी, फिर भी राम जी जा जा के दर्शन देते। क्यों? क्योंकि नारियां हैं भक्ति और पुरुष ज्ञान का प्रतीक होता है। भक्ति के पास भगवान खुद ब खुद चले जाते हैं, और ज्ञान के पास भगवान आते नहीं, ज्ञान को भगवान के पीछे भागना पड़ता है। और जहाँ पर भक्ति होती है वहाँ पर भगवान खुद भक्ति के पास आते हैं। रात्रि का समय था, शाम को वापस आए भगवान। और जब शाम को वापस आए, गुरु जी की खूब सेवा करी। सबसे पहले गुरुदेव जी आराम करते हैं, फिर राम जी आराम करते हैं, और तीसरे नंबर पे सबसे लास्ट में लक्ष्मण जी सोए नहीं, पौढ़े का मतलब केवल लेटे, लेकिन सोए नहीं। और प्रातः 4 बजे और लक्ष्मण जी उठ पड़े। घंटियों की आवाज सुनी, शंखनाद सुना, और लक्ष्मण जी भी उठ गए। सबसे पहले लक्ष्मण जी उठे, सबसे लास्ट में सोए थे। उसके बाद राम जी उठे, और लक्ष्मण जी से पहले राम जी सोए थे, और सबसे पहले गुरुदेव जी सोए थे, सबसे बाद में जगे। क्यों? क्योंकि बड़े भले ही पहले सो जाएं, और छोटों को बड़ों की सेवा करना चाहिए। हमेशा छोटों को बड़ों की सेवा करना चाहिए। प्रातः काल हुआ। आज गुरु विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राम, अब एक काम करो, जाओ फूलों को ले आओ। आज राम जी से कहा कि जाओ फूलों को ले आओ। समय जानी गुरु आयुष पाई। अच्छा, समय क्या जाना? क्योंकि पता था गुरुदेव जी को कल ही स्वयंवर होने वाला है, और असली स्वयंवर का मतलब कन्या खुद से लड़कों को पसंद करे, वर को कन्या पसंद करे, वो असली स्वयंवर। लड़की को जो वर पसंद आ जाए, अपने मन का विवाह करना, उसको कहते स्वयंवर। और यहाँ असली स्वयंवर धनुष तोड़ने के समय नहीं होगा, असली स्वयंवर तो जानकी जी का बगिया में ही हो जाएगा। इसीलिए विश्वामित्र जी ने कहा, जाओ पुष्प वाटिका को जाओ, और वहां से फूलों को तोड़ करके लेके आओ। राम लक्ष्मण जी जिस समय फूलों को तोड़ने के लिए बगिया के पास पहुंचे, तो माली को आवाज दिया, भैया माली, क्या मैं बाग में आ सकता हूँ? लक्ष्मण जी ने कहा, भैया आप ये भी बात पूछ रहे हो? अरे फूल लेना है, कौन सा 2, 4, 5 डलवा लेना है फूल? कौन सा 2, 4 पैकेट फूल लेना है? 4, 5, 6 फूल लेना है, गुरुदेव जी के साथ पास में लेके जाना है। अरे तोड़ लीजिए बिना पूछे। राम जी ने कहा, नहीं, गलत बात, बिना पूछे हम नहीं तोड़ सकते। बोले क्यों नहीं तोड़ सकते? कौन कहेगा कुछ? बोले कहेगा तो कोई कुछ नहीं, लेकिन मर्यादा यही है कि हम माली से पूछकर बाग में जाएं।
माली की कौन सी बात है, क्योंकि मैं मेन मेहमान हूँ राजा जनक जी का, और मेन मेहमान यदि पूछे तो फिर मेहमानी किस चीज की। उन्होंने कहा जहाँ के मालिक हैं राजा जनक वहाँ के मालिक, लेकिन बगिया का मालिक माली ही होता है। माली को आवाज लगाई, माली आया, और जैसे माली आता है मालिक ने भगवान को देखा नहीं कि एकदम से मनमुक्त हो गया, जान गया माली कि विवाह होगा दीदी सीता जी का तो इन्हीं के संग होगा, क्योंकि मैंने इनके जैसा सुंदर आज तक के देखा ही नहीं है। बोली व्यास भगवान की। तो महाराज कहा जाता है और कि जब माली हुआ ना तो माली ने पहले ही मना कर दिया, प्रभु श्री रघुनंदन ने जो सुनिए हम बागा के भीतर जाए न दई हूं। अच्छा क्यों? राम जी ने कहा क्यों नहीं जाने देंगे भाई? तो कहा कि जादू बड़ी तुम जानत हो सो, अरे जाने का टोना आजू चलई हो। आपके चरणों में बड़ा जादू भरा है ना, इसलिए मैं आपको बगिया में जाने नहीं दूंगा। कहने लगे काहे? कहने लगे पहली बात तो जादू भरा आपके चरणों में, दूसरी बात यहाँ पे पुरुष नहीं जाते केवल नारियां जाती है। माली ने कहा महाराज आई रही मिथिलेश की लाडली और हमके ही भांति से बात बनी है। यहाँ पे जनक जी की बेटी आ रही पूजा करने, माता गिरिजा का पूजन, और वो आ जाएंगे और दो पुरुषों को देखेंगे तो हम क्या बहाना बनाएंगे, क्या कहेंगे हम? इसलिए महाराज बगिया कि बगिया बिच जाए न दई हो,